Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for you people। हाँ, आप है मेरे सुपरस्टार और आपका बहुत 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 स्वागत है जी। ये चैनल सर तरुण रूपानी एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाया गया है और इस बार 2025 सेशन के लिए आप सबका वॉर्म वेलकम। तो अगर आप मेरे राइजिंग स्टार रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने आपका 9th बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा और इस बार क्लास 10th में क्या चेंजेस होंगे, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए वरीड है नहीं। आपके गूगल सर तरुण रूपानी आपके साथ तैयार हैं। हम तैयार हैं अपने रिसर्च्ड कंटेंट के साथ, ढेर सारे नए क्लासेस, एक्सक्लूसिव सेशंस, नोट्स, वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री। ये सब कुछ होगा आपके लिए मेरे सुपरस्टार्स, एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए पहले समझेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करें, क्या हमारा विजन होना चाहिए, कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए और करें क्या, व्हाट टू डू। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट टू डू इन क्लास 10th। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। याद रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो आपको आपकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। नहीं सोचिए आप 10th के बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं बट आपको सिलेबस ही नहीं पता है, क्या आप सही प्रिपरेशन कर पाएंगे? नहीं। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि आप अपना सिलेबस आइडेंटिफाई करिए। बोर्ड का सिलेबस इशू किया गया है ऑलरेडी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org में। मैं ये सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज ज्वाइन करिए। सुपरस्टार का टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और जाएं और जरूर ज्वाइन करिए। तो सिलेबस मिल जाएगा आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, वो जो आपके सिलेबस में है उसको फॉलो करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका करंट सिलेबस ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, मतलब कि जो चेंजेस हो रहे होंगे वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बात करते हैं स्टडी शेड्यूल की। स्टडी शेड्यूल आप बनाइए और उस स्टडी शेड्यूल को शॉर्ट इंटरवल्स में चेंज करिए। ये स्टडी शेड्यूल आप पूरे साल भर का नहीं बनाइए। ठीक है, जैसे कि अभी आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अपने स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए। कोशिश करिए कि आप हर चीज के लिए समय दें। हाँ, अपने लेजर आवर के लिए, अपनी हॉबी के लिए भी उसमें समय होना चाहिए। आपको जो चीज पसंद है, हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, हाँ कुछ आप में से सुपरस्टार्स बाहर खेलने जाते हैं तो प्लीज जरूर जाइए और क्या करिए, अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए। ये कोशिश करिए कि आपके पास जो पूरा वीक है उसका शेड्यूल तैयार हो। एटलीस्ट एक वीक का शेड्यूल तो आप बना के ही चलिए। हाँ, समर वेकेशन से पहले तक का शेड्यूल एकदम रेडी रखिएगा। अब क्या करना है, शेड्यूल बना लिया आपने, सिलेबस भी तैयार कर लिया आपने कि क्या देखना है। अब आपकी बारी है आगे बढ़ने की। अब आपको डिसाइड करना है कि अब हम कैसे स्टडी मटेरियल गैदर करें, कहां से नोट्स बनाएं। क्या कहते हैं, नोट्स खरीदने पड़ेंगे? नहीं, सर तरुण रूपानी है ना, आपको कोई भी नोट्स खरीदना नहीं है। ये सब लेटेस्ट नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल लैंग्वेज में और जो स्क्रीन पे चल रहे होंगे नोट्स, वो सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। याद रखिएगा, हमने किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगा रखा है। अगर आपको कोई कहता है कि ये खरीद लो, हाँ अगर आपको कोई हमारे चैनल के लिए भी कहता है कि ये खरीद लो, प्लीज डू नॉट डू। हम सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री दे रहे होते हैं हमारे सुपरस्टार्स के लिए। हाँ, अगर मैंने आपके सामने वीडियो पर डिस्कस किया, वीडियो में आपके साथ कोई ऑफर दिया या कोई आपको प्रोग्राम बताया तो बात अलग होगी। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं बेच रहे हैं, हम कुछ भी नहीं आपको कह रहे हैं बाय करने के लिए। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। प्लीज कहीं कुछ भी ज्वाइन, परचेज, बाय मत करिए अनलेस एंड अनटिल इज सजेस्टेड बाय मी।
मैं पिछले 33 ईयर्स से 33 साल हो गए मुझे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। सो आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस टीचिंग टीचर्स who are teaching ICSE board students, as well as I am for a long years the question paper setter। तो मुझे सारे पैटर्न्स पता है, मैं इतने सालों से इसके साथ काम कर रहा हूं, और फॉर पास्ट 12 years I have been as a principal in CBSE school। तो with a wide range of experience and knowledge about the students, about the curriculum, I have prepared the lessons for you। तो आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए सर तरुण रुपानी, जिसको आपने शायद आप सब ने प्यार से गूगल सर बुलाया, उस सब के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू है। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको मेरे सुपरस्टार्स, यह 2025 तुम्हारे गोल्डन ईयर्स, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हूं जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, यह वादा करता हूं मेरे सुपरस्टार्स। हर नोट्स में, हर लेसन वीडियोस में, हर सब्जेक्ट में, याद रखिएगा, एक नहीं दो नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट्स मैं अकेले इस YouTube चैनल पर कवर कर रहा हूं। तो इसीलिए बने रहिएगा मेरे साथ। बात करते हैं, आपका स्टडी गोल मेरा गोल होगा। अगर आपका गोल है 95+% पाना, तो यस, सर तरुण का भी गोल यही है। आपका गोल है सब्जेक्ट टॉपर बनना, 100 आउट ऑफ 100 लाना, तो मैं हूं आपके साथ। याद रखिए, आपको अपने स्टडी गोल्स खुद सेट करने हैं। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने से पहले प्लीज शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। जैसे आपका गोल होना चाहिए कि आपका आने वाला जो यूनिट टेस्ट है उसका प्रिपरेशन आप कैसे करें, उसको कितने दिन के अंदर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, और चेक करिए कि वो गोल्स आप पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, गोल्स बनाना और उसे पूरा करना, ये दोनों आपको केयर करते रहना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्स भी बन गए, अब क्या करना है, सब्जेक्ट्स। हां, क्लास 9 के आपके मार्कशीट्स आपके पास है। आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके स्कोर कम आ रहे हैं। तो बस जुट जाइए, अभी ही गोल्डन मौका है। ये टाइम है जब आप समर वेकेशन भी आने वाले हैं, और आपके पास है वो टाइम जब आप उस सब्जेक्ट को कमांड कर सकते हैं। तो अपने वीक सब्जेक्ट्स को, अपने वीक टॉपिक्स को थोड़ा समय ज्यादा दीजिए। सर कहां से पढ़ेंगे वीक टॉपिक्स, ये पूछ रहे हैं। अरे सब्जेक्ट और उस टॉपिक का नाम लिख दो। अज्यूम करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आ रहे हैं फिजिक्स के, वो कोई भी चैप्टर हो सकता है, चाहे वो फोर्स हो। बस टाइप करो फोर्स न्यूमेरिकल्स बाय सर तरुण रुपानी। कहा? अरे गूगल कर लीजिए इस चीज को, अरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए इसको, आपको उस चैप्टर का न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में लगता है कि कोई टॉपिक, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। आपको हमारे लेसन वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए। न मिलने पर मैं स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स पे काम करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है, खास करके उस सब्जेक्ट को जहां आप वीक एरियाज अपने मार्क्स से पता कर ले रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स के साथ तो थोड़ा सा प्लीज, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इसके लिए प्लीज आप टाइमली, एक फिक्स टाइमली क्या करिए, बैठना शुरू कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सब आप तैयार कर सकते हैं, बस सिर्फ देना है थोड़ा सा समय। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने पहला चैप्टर खोला जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पर देखा, और साथ में क्या किया, अपनी नोटबुक ली और लगाना शुरू कर दिया। मेरी बात मानिए, पॉज कर दीजिए अगर आपको आता है, और लगा डालिए, और फिर वीडियो को चला करके फिर चेक करिए। देखिए आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वंस यू आर एबल टू डू, यू आर मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, यही आपको करना है। चलिए और क्या करेंगे, अब बात करते हैं कंसेप्ट्स की। याद रखिएगा, अब रोट लर्निंग का जमाना खत्म हो गया। मतलब आप रट रट करके भेजा फुल नहीं करना है। आपको कंसेप्ट समझना है। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं।
मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्ट करेंगे। आप फिजिक्स चेक करिए, आप अपने मैथ्स के न्यूमेरिकल्स को चेक करिए, बहुत क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि आपके रियल लाइफ से बेस्ड है। हां, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल गया है और लास्ट ईयर से, हां मतलब कि 2024 वाले बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, उससे पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो रटने के हिसाब से मत समझिएगा, बल्कि इसलिए करिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, आप उसको समझ के टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाए। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? आपके लिए रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। याद रखिएगा, द की टू सक्सेस इन क्लास 10th एग्जाम इज योर कंसिस्टेंसी। लगातार सेशंस, लगातार क्लासेस और लगातार अपने आप को अपडेट करना। जब आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, सच मानो मेरे सुपरस्टार्स, तुमको सुपर सक्सेस से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं अभी ही, अभी बोर्ड के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस बार भी हजारों, थाउजेंड्स ऑफ योर सीनियर, जो अभी आपके सुपरस्टार जो अभी सीनियर हो गए हैं, उनका रिजल्ट्स देख लीजिएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएगा। और मैं लाइव उनके साथ आपको शेयर भी करूंगा और टैग भी करूंगा। मैं लूंगा उनका लाइव इंटरव्यू और आपको उनके टॉपर्स के इंटरव्यू से शेयर भी कराऊंगा। आप चाहें तो लास्ट ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। क्या कहा? लिंक दे दूं उसका? चलो, मैं जो हमारे 10th बोर्ड के लास्ट ईयर के टॉपर रहे हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो सेंड कर दूंगा। और जो अभी देखिए बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है, पर मैं अश्योर्ड हूं मेरे हजारों, 1 2 नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सुपरस्टार जो आपके सीनियर हैं, उनके 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। देख लीजिएगा, मैं ये आपको आज कह रहा हूं, आपको यकीन ना हो तो प्लीज वेट करिएगा और जरूर देखिएगा जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे। रिजल्ट्स के वीडियोस आप देखिएगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके सीनियर्स एक्सक्लूसिवली मुझसे बात भी करेंगे, और शायद आपको यकीन ना हो तो वो सारा कह सकते हैं ना, अपना जो मार्क्स है उसका क्रेडिट मुझे देते हुए नजर आएंगे। पर याद रखिएगा, ये सब मेहनत तुम सबकी है, आपकी तरह ही। जो आज आप बैठे हैं नए सेशन के लिए, 2025 सेशन के लिए, वैसे वो भी एक दिन बैठे थे और उन्होंने मेरे साथ तैयारी की थी, मुझ पर कॉन्फिडेंस जताया था और मैंने उन्हें कभी फेल नहीं होने दिया। इसी यकीन के साथ मैं हूं आपके साथ, मेरे करंट 2025 ईयर के सुपरस्टार्स के साथ डटूंगा और झुकने नहीं दूंगा तुम सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा, मेरा और आपका क्या होगा, इस साल का रेजोल्यूशन होगा। चलिए, क्या करना है? अगर आपको लगता है कि कहीं आप अटक रहे हैं, आप कहीं अटक रहे हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आपको हमारा नंबर भी है, आप वहां पर बात कर सकते हैं। जब लाइव सेशंस चल रहे होते हैं तो प्लीज कोशिश करिए, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट आर बीइंग डन। हम स्क्रीन्स पर जो पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप टॉपिक देन एंड देयर भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और फील फ्री करा करिए, पूछने वाला बच्चा, याद रखिएगा, पूछने वाला बच्चा डफर नहीं है, बल्कि पूछने वाला बच्चा क्लेवर है। इसका मतलब यह है कि दोज हु आस्क क्वेश्चंस, दैट मींस दे आर रियली वर्किंग हार्ड। और जो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, या तो उसको टॉपिक ही नहीं क्लियर है और या तो बहुत ज्यादा क्लियर है ना? तो इसीलिए पूछिए। जो पूछता है इसका मतलब है कि वो तैयारी कर रहा है। और याद रखिएगा, द मोर यू आस्क द बेटर यू बिकम। बात करते हैं अपने लिए, आपके रियल लाइफ के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखिए। मतलब यह है कि जहां आप पढ़ते हैं, जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां आपके बुक्स रखे हुए हैं, वो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा होना चाहिए। क्योंकि चीजें जब क्लटर्ड होती हैं, फैली होती हैं, तब आप खुद भी क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखिए, नोट्स को, अपने बुक सेल्फ्स को, अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करिए, ताकि आप भी मोर क्या कर सके, फोकस्ड हो पाए। नेक्स्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और अब आप पूछेंगे सर कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं
कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, तो ही तो कर पाएंगे। इसीलिए सारी चीजों के लिए समय निकालिए, अपने दोस्तों के लिए समय निकालिए, अपने लेजर एक्टिविटी के लिए समय निकालिए, हॉबी को समय दीजिए, कुछ रीडिंग को टाइम दीजिए, कुछ आउटडोर गेम्स को टाइम दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद को टाइम दीजिए। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट वे और द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। अपने आप को बेटर और अच्छा बनाने के लिए कोशिश करिए। आप सुपर हैं, सुपरस्टार हैं, यकीन मानो, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम सुपरस्टार रखा है। सुपरस्टार वो होते हैं जो अपने लिए और अपने आसपास के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। द बेस्ट दे कैन डू इज दे डू द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स फर्स्ट। और जब वो अपनी आप को बेस्ट बना देते हैं, सबकी हेल्प वो खुद ही कर सकते हैं। चलिए, रिवाइज रेगुलरली। अगेन, रिवीजन इसकी, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, टॉपिक क्लियर कर लिए, अब आपकी बारी है उन टॉपिक्स को टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले रिवीजन करने की। ध्यान दीजिएगा, रिवीजन ओरल नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्टिव रिकॉल के रूप में होना चाहिए। मतलब कि आप जब रिकॉल कर रहे हैं अपने पुराने पढ़े हुए चीजों को, तो एक पेन डाउन वे में रिकॉल करेंगे। आप देखिएगा, आप पहले से बेटर और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगले पॉइंट की बात करता हूं, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। याद रखिएगा, नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, लेग पुलर्स बहुत मिलेंगे आपको, और आपको उन सबको इग्नोर कर देना है, उनको ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनको कुचल करके आपको आगे बढ़ जाना है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, आपकी एकेडमिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, आपको उस गोल की तरफ लगातार बढ़ते रहना है, कनेक्टेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पेरेंट्स की सुननी है। रिमेंबर, दे आर योर बेस्ट वेल विशर, दी ओनली गॉड ऑन द अर्थ इज योर पेरेंट्स। तो इसीलिए उनकी सुनिए, किसी और के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दुनिया तो आपके टांग खींचेगी। दुनिया चाहेगी कि तू झुक जाए, तू गिर जाए, पर तेरे पेरेंट्स तुझे गिरने नहीं देंगे। हमेशा उनका साथ देना, हमेशा उनकी बात मानना। सो लेट अस टुगेदर मेक दिस 2025 बोर्ड एग्जाम्स अ सुपर सक्सेस। मैं हूं तुम सबके साथ, तुम्हारे गूगल सर तुम्हारे लिए लेसन वीडियोस ला रहे हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट ला रहे हैं, और जल्दी ही हम एक आपके साथ डिटेल्ड वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने पूरे क्लास 10 बोर्ड की तैयारी करना शुरू करेंगे। हम शॉर्ट वीडियोस के साथ आपके साथ एक्सप्लेनेशंस लाते रहेंगे, और यकीन जानिए, सिर्फ यहीं से फॉलो करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स।